हेलो। हाँ भैया, क्या बोला डॉक्टर ने पापा के बारे में? अरे दीदी, वो पापा की शुगर बहुत तेजी से डाउन हो रही है। क्या? तुम जल्दी से आ जाओ दीदी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। ठीक है भैया, तुम घबराओ मत, थोड़ी हिम्मत रखो। बस मैं तुरंत आ रही हूँ तुम्हारे पास, बिल्कुल भी चिंता मत करो। हे भगवान, क्या करूं? पापा की तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है। मुन्ने को हॉस्पिटल ले जा नहीं सकती, मम्मी जी रखने को तैयार नहीं हो रही हैं। क्या करूं? भाई भी अलग परेशान हो रहा है। एक बार कोशिश करती हूँ, शायद माँ जी मान जाए। माँ जी, आप थोड़ी देर के लिए मुन्ने को संभाल लेंगी? मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, जरा देखाऊं जाके उन्हें? अरे नहीं नहीं बहू, मुझसे नहीं संभाला जाएगा तेरा बच्चा। वैसे भी सुबह से मेरी कमर में दर्द है, इसलिए तो बैठ के धूप सेक रही हूँ। पर हमारे बच्चे किसने संभाले थे? हमने खुद ने ही ना। तो तू भी अपना बच्चा संभाल, अपने बच्चे को अपने साथ हॉस्पिटल ही ले जा। भला मैं क्यों संभालूं तेरे बच्चे की जिम्मेदारी? माँ जी, मेरे पापा सीरियस है, पता नहीं शायद मैं उन्हें दोबारा देख भी पाऊंगी कि नहीं। अरे तो मैं क्या करूं तेरे बाप के चक्कर में? अपनी तबीयत खराब कर लूं क्या? मेरी भी तो तबीयत खराब रहती है, मेरे बारे में तूने कभी सोचा? बस तुझे तो हमेशा मैके की फिक्र रहती है, कभी मम्मी की तो कभी पापा की। मैं नहीं संभाल रही तेरा बच्चा, अपने साथ ले जाना और ले जा, नहीं जो मन में आए तेरे कर। आप तो जानती हैं मेरे पापा को इन्फेक्शन है, और जिस हॉस्पिटल में पापा एडमिट है वहाँ 12 साल से छोटे बच्चे अलाउ नहीं है। माँ जी, मैं कैसे ले जाऊँ मुन्ने को? प्लीज़ आप थोड़ी देर के लिए संभाल लीजिए, बस 3-4 घंटे की ही बात है। मैं नहीं रखूंगी अपने पास। अगर मैं इसे हॉस्पिटल ले जा सकती तो मैं खुद ले जाती माँ जी, आपके सहारे नहीं छोड़ती। प्लीज़ माँ जी, मेरी मजबूरी समझिए। मेरा छोटा भाई वहाँ पर है, वो बहुत घबरा रहा है। माँ जी प्लीज़ संभाल लीजिए थोड़ी देर मुन्ने को। क्यों मेरे पीछे पड़ी है बहू? एक बार कह दिया ना, अब जा यहाँ से। आपका पोता है ये। मैं नहीं रख रही तेरा बच्चा, बहुत परेशान करता है तेरा बच्चा। माँ जी प्लीज समझने की कोशिश करिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। आज अगर मैं नहीं गई ना तो शायद मैं कभी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ला बहू, मुन्ने को मैं संभाल लूंगा। जा बेटा, जा तू अपने पापा को देख ले हॉस्पिटल जाकर, बच्चे की चिंता मत कर। थैंक यू सो मच पापा जी। मम्मी जी ने तो नहीं, लेकिन आपने मेरी प्रॉब्लम समझ ली। बहुत देर से देख रहा हूं तेरा नाटक। अरे क्यों नरक में जा रही है भाग्यवान, ये पाप करके। पाप कर रहे? क्या पाप? अरे जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, उन माँ बाप की सेवा करना हम बच्चों का सबसे बड़ा धर्म होता है, और तुम बहू को वही पुण्य करने से रोक रही हो। ये पाप नहीं तो क्या है? और अगर कल को हम दोनों लोग में से कोई बीमार पड़ जाए और हमारे बच्चे भी हमारी सेवा ना करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? अरे क्यों नरक में जा रही है भाग्यवान, ये पाप करके। अरे क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रही हो पुष्पा? ये तुम्हारा पोता है, तुम्हारे बेटे का अंश, इस घर का चिराग। अरे इस बेचारे छोटे से बच्चे से तुझे कैसी जलन। और ये बात मत भूलो कि आज तुम जो बो रही हो वही आगे चलकर तुम काटोगी भी। और अपना सास पना छोड़ो और इतनी अच्छी बहू की मां बनना शुरू करो, नहीं तो बहुत पछताओगी तुम आगे चलकर। शायद आप ठीक कह रहे हैं जी। सास बनते ही मेरे अंदर पता नहीं कहाँ का घमंड आ गया। मैं तो भूल गई कि वो मेरा पोता है और ये बहू मेरे घर की लक्ष्मी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सारे दिन तो बहू हमारी सेवा करती रहती है, हमारा ध्यान देती है, तो भला मैं कौन होती हूँ उसे उसके पापा की सेवा करने से रोकने वाली। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। बहू,
अरे बहू, जरा सुन तो इधर। जी मम्मी जी। बहू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। बेटा, मैं अपने पोते को संभालने से इनकार कर रही थी ना, मुझे माफ कर दे। तू जा आराम से अपने पापा की सेवा कर, और भगवान चाहेंगे ना तो तेरे पापा बहुत जल्द स्वस्थ होकर घर आएंगे। मैं मुन्ने को संभाल लूंगी, तो मुन्ने की बिल्कुल भी चिंता मत करना। और आराम से जा बेटा, बच्चा छोटा है, नहीं तो मैं तुझे 2-3 दिन रहने के लिए भी कह देती। फिर भी जितना हो सकेगा मैं संभाल लूंगी मुन्ने को। तो निश्चिंत होकर जा, अपने पापा की देखभाल कर। जा जल्दी, तेरा भाई भी परेशान हो रहा होगा वहां पर। मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया मम्मी जी। अब मुझे मुन्ने की चिंता नहीं होगी, उसके दादी बाबा हैं उसके साथ। मैं बहुत जल्द आ जाऊंगी मम्मी जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू नहीं बेटा, माफ कर दे मुझे। तेरे पापा ना होते ना तो शायद मैं रिश्तों की कदर ही ना समझ पाती। थैंक यू मुझे नहीं, अपने पापा जी को बोल। थैंक यू सो मच पापा। थैंक यू सो मच मेरी तरफ से भी। बहू को दबाने से ही नहीं, उसे प्यार और सम्मान देने से ही घर की असली इज्जत बनती है।